जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और ये आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट है आपका कौटिल्य जीएस का। आप जानते हैं कि पटना के जो टॉपर कोचिंग आती है उसमें से एक कौटिल्य जीएस आती है जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वही आपका बता दें कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है बिहार दरोगा के, जो आगामी जो बहाली आने वाली है 2300 प्लस, इसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। और ये टेस्ट सीरीज नंबर है दूसरा, यानी कि पहला आपका वीडियो अपलोड कर दिए है, ये दूसरा वीडियो है। और ये आपको बता दें कि प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट होता है दरोगा के लिए। और इस वहीं दरोगा की ये टेस्ट वाला है, PDF है। तो अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो। और आप इससे क्वेश्चन आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा बिहार दरोगा में। और ये एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो 2300 प्लस आप सुन रहे हैं कि 16 या 18 नवंबर को आने वाला है बहाली, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फिर से आपको बता दें कि आपका दरोगा का सेट है और ये टेस्ट सीरीज है जो कि प्रत्येक सैटरडे को कराया जाता है कौटिल्य जीएस में, उसका ये टेस्ट सीरीज है। और आपको देखना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए गुण से सही उत्तर दीजिए। मैंने बताना है कि सबसे पहले चार दीवारी से बाहर महिलाओं किस आंदोलन में निकली है। तो ये आपका आंसर इसमें जानते हैं क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि दोनों में महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल गई थी आंदोलन में। तो ये आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका C नंबर के 3 और 4। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि दूसरा है आपका कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है, यानी कि निर्वाण दिन है किसका, तो गौतम बुद्ध का है। भगवान देखिए यहाँ महावीर होना चाहिए, ये महावीर लिखा गया है, तो महावीर होगा भगवान महावीर, संत कालिदास का और राजा अशोक का। तो ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा B नंबर, भगवान महावीर का दिन है। आगे चलते हैं 3 नंबर कहता है कि दो निकाय भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भूमि जोड़ेगा तो भूमि की आपका आंसर क्या हो जाएगा, भू संधि हो जाएगा। ये मिलाने वाला है पंचवर्षीय योजना 4 नंबर। तो पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका आया था 1951 से 56 में। वार्षिक प्लान आपको आया था 1966 से 69 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आया था 1969 से 74 में। और रोलिंग प्लान आया हुआ था 1978 से 79 में। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा C, 1 के 2 और B के 1। 4 नंबर आपका 4 का C आंसर हो जाएगा। 5 में चलते हैं कि RTI कानून इस बार प्रभावी हुआ था, यानी कि RTI कानून कब लागू हुआ था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4-5 का 1 नंबर 2005 में। आगे है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में आपको बता दें कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का B नंबर, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। 7 में चलते हैं। 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो ये आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए पहला आपका दिया गया कि विधि के शासन समानता, समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो विदेशी को आपको बता दें कि आपका B नंबर आंसर हो जाएगा इसमें से 7 का B नंबर की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त नहीं है। 7 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। आगे चलते हैं 8 नंबर, कहता है कि भौतिक मानचित्र में से किसे शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पर्वत लिखा हुआ है, पठार, मैदान और महासागरी, और देश या राज्यों के सीमाएं। तो कह रहा है कि शामिल किया जाता है। तो देखिए पर्वत, पठार और मैदान और महासागरी शामिल किया जाता है, और ये आपका 5 नंबर शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि C नंबर आपका हो जाएगा 8 का
सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 9 नंबर कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो 9 का आपका हो जाएगा सी नंबर, कच्छ के रण में। आगे चलते हैं 10 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, 10 का आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 10 के 1 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे चलते हैं कि 11 नंबर कहते हैं कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो 11 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा हैं। 12 में हो जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा सी नंबर, नाबार्ड के द्वारा चलाया गया है। 13 नंबर में है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपको बता दें कि कौन है, तो आपका हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि मोहम्मद यूनुस है। 13 के 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 14 में चलते हैं। 14 में कहते हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 के बी नंबर, यानी कि पंचायती राज में और नगर पालिका में, इसी में दोनों को महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। 15 में है कि एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। बताना है कि विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है। तो एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडोनेशिया से गुजरती है। आगे कर रहेगा 16 नंबर की संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। तो कार्यवाही सूची में आपका हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी नंबर, प्रश्नकाल होता है। 17 में आते हैं कि अवमूलन का उद्देश्य होता है। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं आपका 18 नंबर। 18 नंबर में है कि सुमेलित करना है कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, इसको दिया गया स्लेट, बहिर्भेदी आग्नेय बेसाल्ट, अवसादी सेल ग्रेनाइट और कायांतरित सेल चूना पत्थर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा, इसको मिलाना है। 18 का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, 18 का डी नंबर, यानी कि 1 का 3, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल में हो जाएगा ग्रेनाइट में, 1 के 3 में चला जाएगा। उसके बाद से आपका हो जाएगा बी का 2, यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। और सी का चल गया आपका 4 नंबर, यानी कि सी का अवसादी सेल चूना पत्थर। ये आपका बच गया आपका कायांतरित सेल स्लेट, यानी कि डी नंबर हो जाएगा आंसर, 18 का डी नंबर। 19 में चलते हैं कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस बेसिन, यहाँ मोलेसिस लिखा हुआ है, मोलेसिस बेसिन लिखा गया है इसमें। तो इस बेसिन किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 19 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मणिपुर को कहा जाता है। 20 में है कि बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20 का हो जाएगा अनुशीलन समिति, 1 नंबर हो जाएगा। 21 में है कि प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो 21 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हुआ था, यूनानियों के द्वारा हुआ था। 23 में है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाला भारत के पहले शहर कौन है। तो ये आपका हो जाएगा वारंगल तेलंगाना, और त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल, ये आपका तीनों सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 23 में है कि सरकारी स्कूलों की राजाओं को लाभान्वित करने के लिए पुथुमलाई पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो पुथुमलाई आपका हो जाएगा 23 का 1 नंबर, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। 24 में एक निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक अधिकार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो ये आपका हो जाएगा 24 का
24 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 24 का सी नंबर 1918 का अहमदाबाद बिल मजदूर हड़ताल में किया था। आगे है 25 नंबर कि मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाला जनजाति का नाम बताइए। तो 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खोंड जनजाति किए थे, यानी कि 25 का बी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे है 26 निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। तो 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आपका वो ये हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। 27 में हो जाएगा कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो मनुष्य आपको हो जाएगा 28 के बी नंबर कोडेटा संघ के प्राणी है। 29 में हो जाएगा कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर में इनकोडर है। 30 में हो जाएगा कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। तब विद्युत का आपका चालन नहीं करेगा, तो 30 के क्या हो जाएगा सी नंबर, चीनी को आपको घोलिएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, विद्युत की चालन नहीं करेगा। आगे चल 31 नंबर कहता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो 31 का आपका हो जाएगा एक नंबर नई दिल्ली कर रहा है। 32 में है कि पर्यावरण के अनुकूलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा 32 का आपका हो जाएगा बी नंबर त्रिपुरा बन गया है। आगे चलते हैं 33 कहता है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी रहती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो 33 का आपका हो जाएगा एक नंबर मेलामाइन के बनी होती है। 34 में आपका हो जाएगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है कि अमीबा, पैरासीमिया, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं उपयुक्त में से कौन से एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण है। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी हैं 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 35 नंबर की मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा 35 के डी नंबर बेकिंग सोडा के से आराम मिलता है। आगे है 36 नंबर की पेट्रोल तथा डीजल आधारित आयनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है, इन गैसों से युक्त हैं। तो आपका हो जाएगा 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर। कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है, इन गैसों में मुख्य कौन है। इन गैसों में मुख्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कौन। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि 1 2 3 तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे चलते हैं 37 नंबर कहता है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो नारियल का आपका भाग हो जाएगा 37 के सी नंबर अंतःभ्रूण कोष होता है। 38 में चलते हैं कहता है कि लसिका से पची हुई तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं, यानी कि कौन करती है। तो ये आपका हो जाएगा 38 का बी नंबर क्षुद्रांश करती है। 39 में है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो आपका हो जाएगा 39 का आपका ए हो जाएगा कैमूर जिला है। 40 में है कि 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था। तो 1947 में गंडक परियोजना 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद ने किए हैं। आगे चलते हैं कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है। तो 41 का आपका आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर रजत पदक जीते हुए हैं। आगे चलते हैं 42 की कहता है कि कोविड-19 में विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो 14,008 को लाने के लिए 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऑपरेशन वंदे भारत। 43 में है कि भारत की निम्न
मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी से हो जाएगा। 44 में है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 44 का आपका हो जाएगा, कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 44 के सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि तापमान में वृद्धि। 45 में है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा, इसमें कह रहा है केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, जनपद न्यायालय को। तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 46 में चलते हैं, कहता है कि राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1985 में मिली थी। 47 में चलता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 24 फरवरी 1739 को हुआ था। 48 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सुमेलित है, होयसल की राजधानी द्वार समुंदर है, सही है। तो 48 के हो जाएगा आपका बी नंबर। 49 में है कि बौद्ध तथा जैन दोनों की धर्म विश्वास करते हैं, दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, सही है, 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर, कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCP इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। तो 50 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ओरंग नेशनल पार्क ने जीता है। 51 में है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक। 51 के 1 नंबर। 52 में चलते हैं, कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तब 52 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राफेल नडाल ने जीता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो लोक लेखा की संसद की समिति की बैठक में आपको बता दें कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, सी आंसर हो जाएगा आपका, वहीं उपस्थित रहते हैं। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 54 में आपका क्या हो जाएगा? 54 को देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता होता है? तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, राज्यपाल। 55 में हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये आपका हो जाएगा 55 का डी नंबर, यानी कि ब्यास, चेनाब, रावी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 55 के, 55 के डी नहीं, सी होगा आपका आंसर। 55 के सी होगा, यानी कि केवल चेनाब, रावी और सतलज। आगे चलते हैं कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? 56 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलती हो रहा है, 55 का आपका आंसर डी ही होगा, ठीक है। 56 का हो जाएगा आपका किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 56 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका विषुवत वन बायोम में होती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 57 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राणा प्रताप सागर, ये भी आपका चंबल नदी पर ही है, ठीक है। तो 58 में आते हैं, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय आपका हो जाएगा 58 का
बी नंबर था अजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। सुमेलित कीजिए, आपका हो जाएगा ये वाला 59। तो 59 के देखिए कह रहा है कि उत्तरा पंथ, यानी कि इसका क्या होगा। तो 59 का आपका आंसर बता दें कि एक का ए होगा तक्षशिला, दो के होगा आपका बी दक्षिणी सुवर्णगिरी, और अनवंती के उज्जैनी, और प्राची के पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्र, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर ही हो जाएगा 59 के। 60 में आपको चलते हैं, कहता है कि स्टेलेटाइट, स्टेलेमग्माइट और स्तंभ पिलर्स किसके भू आकृति के निक्षेपण हैं। तो ये आपका हो जाएगा 60 का आपका हो जाएगा डी नंबर भूमिगत जल का है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान था 61 के आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 135वां था। अब है कि पाशेक 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था। तो 62 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर रूस के साथ हुआ था। 63 में हो जाएगा कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों का द्रव अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 63 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा निस्तारण के लिए। आगे है कि समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं अवोगाद्रो का नियम, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। 65 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। तो 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि खाद्य का और औपचारिक आहार में से जल के अवधिका को अवशोषण करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 66 में है कि कौन सा हार्मोन अग्निशायी रस तथा बाइकार्बोनेट आयतन के उत्पन्न से प्रेरित करता है। तो 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा 66 का आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि कोलेस्टिरोकाइनिन तथा सिक्रेटिन, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो 67 का आपका क्या हो जाएगा, ये कब हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सेरिब्रम होता है। 68 में है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, यानी कि 68 की आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। 69 में है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो लंबवत होगा तो जानते हैं cos थीटा बराबर 0 होता है, तो इसका 69 के आपका क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 70 में है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था। तो 70 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर पोरबंदर की संधि के द्वारा। 71 में हो जाएगी हाल ही में कौन सा कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दुबई। आगे है 72 में कि प्रीतजकर पुरस्कार 2022 कौन जीता है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसिस केरे ने जीता है, सी नंबर। आगे होता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 21 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। तो 73 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर असम में किया गया है। आगे है कि केप चक्र क्या है, क्रेप चक्र क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि केवल अपचय से है, केवल उपचय से, अपचय उपचय दोनों से में से किसी से नहीं है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अपचय और उपचय दोनों से हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा एक नंबर ग्लूटीन है। 76 में है कि हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षित पदार्थ की एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर थाइमस और लिम्फोसाइट के द्वारा। 77 में हो जाएगा कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। तो 77 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हिमांक बिंदु कहते हैं। 78 में है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है। तो ये आपका हो जाएगा 78 का सी नंबर फ्लोरीन है। 79 में है कि स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू की है।
तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा ने शुरू की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया था। तो ये हो जाएगा आपका 46 को दिया गया था। 81 में है कि भारत में कुशियाग नदी के पानी के लिए किस देश के साथ में पहला जल बंटवारा समझौता किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, डी नंबर 81 के डी नंबर। 82 में है कि विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 82 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी का भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर अजीत पाल सिंह थे। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 84 का आंसर। 84 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर पर्यावरण सुरक्षा। 85 में है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 85 का आपका हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर होगा इसमें, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वर्तमान में भारत के किस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है। तो 86 का आपका हो जाएगा डी नंबर उड़ीसा में है। मानव रहित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 87 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर परजैविक कहलाता है। क्यू और जिगर शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर बिल्डर से संबंधित है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय के हैं। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से हैं। अब आ गया आपका मैथ के सवाल, तो इसका बता देते हैं केवल आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा 91 का आपका बी नंबर हो जाएगा 175 और 92 का आपका हो जाएगा एक नंबर 42.85। 93 का आपका आंसर हो जाएगा 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 450 सेकेंड। और 94 का आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर 250 और 95 का हो जाएगा सी नंबर 1000। और 96 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर और 97 का हो जाएगा आपका आंसर 97 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 192 और 98 का हो जाएगा डी नंबर 2 और 99 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 130। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर 120 आएगा आपका सवाल बनाइएगा तो ये वाला गलत है आंसर, बाकी आंसर होगा आपका यही 120 होगा इसमें से। और 100 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर।